जी साहब, उस्ताद की पहचान होती है। इमाम अली मकाम की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में इमाम अली मकाम है। हुजूर ख्वाब में तजरीब। स्टोरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट के गिलबर्ट हिल रोड में, जहां मुहर्रम के चलते वाज का कार्यक्रम रखा गया है। गरीब नवाज एकता सोसाइटी जो है, उनसे हम बात करना चाहेंगे, उनके मेंबर से। गरीब नवाज एकता कमेटी के जो हमारे साथ है इकबाल भाई क्या बोलना चाहेंगे? जो प्रोग्राम है ये कितने सालों से किया जा रहा है? ये करीबन 23 या 25 सालों से कर रहे हैं कंटिन्यू, तो इंशाल्लाह अच्छा सपोर्ट मिलता है पब्लिक का भी। और यही प्रोग्राम नहीं, सोशल काम भी करते हैं हम लोग। हर काम, कोई भी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी सब करते हैं, तो इंशाल्लाह पब्लिक अच्छा साथ देती है। आज का ये प्रोग्राम लास्ट है या कल और कोई प्रोग्राम है? नहीं, कल का दिन तो शरबत का प्रोग्राम है। कल शरबत बांटेंगे और इंशाल्लाह परसों के दिन प्रोग्राम बाकी है। हमारे साथ है मौलाना, जो इस वाज में शरीक के ऊपर बैठे थे। हम उनसे जानना चाहें कि मुहर्रम को लेके, मुहर्रम के जो अभी मौलाना ने वाज में बताया कि 8वें दिन को पानी बंद कर दिया गया था, फिर 9वें दिन का क्या है, फिर 10वीं को क्या होता है, तफसील से ज़रा बताएं। जी, तफसीर के लिए तो हमारे उलमा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं पूरा एक निचोड़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सब में पहले पूरे दास्तान करबला को समझना ज़रूरी है। उसमें क्या हुआ उसके ऊपर तो गौर करना ही चाहिए हमें, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है। उससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? सब में पहले तो हमें यहाँ पे खुद की इस्लाह होती है। सब में पहले कि लोगों को, आज यहाँ पे आप हमारे इलाके में देखें कि ड्रग्स आम है और भी बहुत सी चीज़ें आम है, लोग एजुकेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ते। लेकिन हमारे नबी के घराने ने बताया है कि जो भी हमें करना है, सब में पहले इल्म सीखना है। सब में इम्पोर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स के इल्म, जितना भी हो सके आपको इल्म हासिल करना है, जो भी है। तो ये जो दास्तान करबला है, ये तो हमारे उलमा आपको मुझसे बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि जो इस दास्तान करबला को सुनता है, मौला उसको ऐसी बरकत अता फरमाता है, उसकी ज़िंदगी भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। लोग फिर बंदा जो है ना, इस चीज़ पे अमल करते हुए दुनिया में इंजीनियर भी बनता है और ऐसे ड्रेस में जो है मौलाना भी दिखता हुआ नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम के महीने में, ये जो पूरा महीना चल रहा है, उसके 10 दिन में जो ये प्रोग्राम रखा जाता है, इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को क्या समझाएगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मुबारक महीने से इस्लाम का नया साल शुरू होता है, और ये पैगाम जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से है कि इन्होंने दीन की खातिर अपनी पूरी मतलब आल व आयाल को क़ुरबान कर दिया, और इस्लाम को जो है उन्होंने मतलब पामाल होने से बचा लिया, और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को क़ुरबान कर दिया। और इसमें ये सबक मिलता है कि तुमको किसी भी हालत में सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हें गैब से मदद फरमाएगा। और इनकी इसी शहादत की वजह से आज जो है सारी दुनिया में इस्लाम आम है, और ये शहादत के पैगाम की वजह से आज हम जो जितने भी मुस्लिम इस दुनिया में है और गैर मुस्लिम भी इस महीने में इमाम हुसैन के नाम से बहुत सी चीज़ें बांटते हैं, तकसीम कर दे। वो उनके दिल की मोहब्बत है। अल्लाह ताला उनको ईमान की रोशनी भी देगा आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग पिछले 23 या 25 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी खड़े रहकर इस चीज़ को सुनते हैं, और उनको भी बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती है। और यहाँ पर भाईचारे की बहुत चल रही है, और हम लोग यहाँ पर कभी किसी को मतलब कोई गलत जो है इंटेंशन के लिए नहीं ये प्रोग्राम करते। इसमें भाईचारे की बढ़ती है, और इस्लाम की कहीं सही मैसेज जो है लोगों को पहुँचाया जाता है कि यहाँ पर कैसे रहना चाहिए। और हमारे इस्लाम को जो आज लोग बदनाम करते हैं, गलत अफवाहें करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मुहर्रम में जो है शहादत देकर जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने बता दिया कि इस्लाम सच्चा और पक्का मज़हब है। अगर इसके अंदर तुम जितना डीप जाओगे उतने ही तुमको उसमें मज़ा आएगा और उसकी सच्चाई पता चलेगी। मौलाना जिन्होंने 10 दिन यहाँ पे वाज में बयान किया, इस वाज को लेके, इस वाज के ज़रिए से लोगों को क्या समझाया जाता है? क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना, और ये काम जिसे हम मैसेज ऑफ इस्लाम कहते हैं, इस्लाम की बहुत बड़ी दावत इस स्टेज से, और इस तरह के जो स्टेज होते हैं करबला में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो वाक़यात भी बयान की जाते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये है कि हमें जो है ना, करबला का वाक़या क्या क्या हुआ था उससे ज़्यादा समझ में इस बात को समझना है कि क्यों हुआ था। यानी अपने लफ्ज़ों में कहूँ, सादे लफ्ज़ों में, कि हमें वाक़े करबला से ज़्यादा दरसे करबला को समझने की ज़रूरत है।
कि करबला के वाक़े को सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि उससे हमें मैसेज क्या मिलता है। तो सबसे बड़ा जो मैसेज मिलता है करबला के वाक़े से, सो बहुत सारे मैसेज, एक दो नहीं है, हम 10 दिन में इसको 1 मिनट में नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ा जो हमें करबला का जो मैसेज मिलता है वो ये है कि करबला का मैसेज हमें सबसे बड़ा मैसेज ये कि सब्र करना सिखाता है कि हालात परिस्थिति कैसी भी हो, सब्र करो और सच्चाई पर रहो। सच्चाई पर रहोगे तो अल्लाह की मदद हमें हमेशा मिलती रहेगी। जालिम पहले भी था, आज भी है, और जब तक दुनिया रहेगी जालिम आते रहेंगे, लेकिन जालिम के मुकाबले की जो सबक कहते हैं, जो दर्स है, वो हमें कहाँ से मिला, उसका मुकाबला कैसे करना है, वो हमें करबला के मैदान से मिलता है। और भी बहुत सारी चाहूँगा, कल के दिन शरबत भी पिलाया जाता है, जगह जगह पे शरबत बांटा जाता है, इसका क्या रिवाज है, कहाँ से क्या है? असल में ये जो शरबत वाला मामला है और खिचड़ा आप कह लें, ये जो आम है, ये कहाँ से है, क्या है, ये असल में ईसाले सवाब की एक नीयत है और इसकी निस्बत इमाम हुसैन की तरफ की जाती है कि अल्लाह जो हमने पिलाया इसका सवाब इमाम हुसैन को पहुँचे, या खिचड़ा हम खिला रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं, इसका सवाब इमाम हुसैन को पहुँचे। ऐसा नहीं कि किसी ने अगर इस दिन जो है खिचड़ा नहीं खिलाया, शरबत नहीं पिलाया या दूसरी कोई चीज़ खिला दी इसकी जगह पे, जैसा लोग कहते हैं कि इस दिन यही पिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए, कुछ और भी खिलाया पिलाया तो उसका सवाब मिलेगा। मैं कहीं बैठा भी था, बहुत से धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, कहीं पे ऐसी बात भी हुई, ताजिया क्यों निकाला जाता है, तो मुझे उसका जवाब कुछ मिला नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा ताजिया क्यों निकाले जाते हैं, क्या है? ताज़िया का शरई जो हैसियत हो, शरई मामला है, वो ये है कि ताज़िया को सिर्फ इतना कहा गया है कि इसको घुमाया ना जाए। ये जो घुमाते हैं और उसमें ऑल फोल ढोल बाजे तमाशे होते हैं, जो गैर शरई हरकतें होती है, इसको करने से रोकने के लिए ताज़िये पे रोक लगाई गई है। बस इतनी इजाज़त कुछ लोगों ने, एक तबके ने दी है, उलमाए सुन्नत का एक तबका है, इसमें भी इख्तिलाफ है भैया, किसी ने कहा कि नहीं रखना, लेकिन ये तबके ने कहा कि इमाम अली मकाम का जो रोज़ा है, ओरिजिनल एकदम जो तस्वीर है, जो झांकी इमाम हुसैन की, वैसे ही इमाम अली मकाम का रोज़ा हू बहू ऐसे बनाया जाए, दूसरा कुछ नहीं इधर उधर का, वही बनाया जाए और एक जगह रखा जाए और उसको इस निगाह से देखा जाए कि जैसे उसको देखते ही करबला के इमाम अली मकाम का रोज़ा याद आ जाए।